दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें। बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही दोस्तों। नए आयोग के गठन को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे द्वारा आपको दी जानी है। देखिए, नए आयोग को लेकर के काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है और नया आयोग बनेगा, नया आयोग अब आएगा, तब आएगा, तमाम प्रकार की बातें घूम रही हैं चारों ओर। और मैं जानता हूँ कि देखिए, नए आयोग के बिना तो कोई भर्ती होनी नहीं है। जाहिर सी बात है कि नया आयोग आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू पूरी जानकारी दूंगा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कब होंगी और वास्तव में बीएड की एंट्री पर बात कहाँ तक आगे बढ़ी है। मैं आपको याचिका से रिलेटेड जानकारी भी दूंगा, नई भर्तियों की भी अपडेट दूंगा। तो पूरे वीडियो को आप देखिएगा बिना स्किप करे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक पत्र वायरल हो रहा है, मैं उसका भी जो है पटाक्षेप करूंगा कि उसमें वास्तविकता क्या है। बीएड की एंट्री पर सबसे पहले हम आप लोगों को चर्चा कर दें। देखिए, बीएड की एंट्री को लेकर के मामला आगे बढ़ चुका है। मान के चलिए बहुत जल्दी ही आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। बीएड को प्राथमिक में हमेशा के लिए शामिल कर लिया गया है। आवश्यक है बीएड। जब जाकर के केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों से बातचीत की गई है ना, तो उनका स्पष्टता कहना था। देखिए, हमारी संस्था के लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में और बीएड को सम्मिलित कराने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि बीएड को सम्मिलित कराने के लिए हमें कुछ मिला हुआ है कोई पैसा मिला हुआ है या किसी ने कोई सुपारी दे रखी है ना। बाहर कराने वालों ने तो ज़रूर अपने स्तर पर सुपारी ले ली थी, लेकिन यकीन मानिए बीएड की एंट्री के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन न्यूज ने बहुत प्रयास किया है। यही नतीजा है कि आज अगर देखा जाए तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और यकीन मानिए कि आपका अहित किसी प्रकार से होने नहीं दिया जाएगा। बीएड को सम्मिलित कराना हम सबका गौरव है और आज का नहीं, ये सपना बहुत दिनों का है। 11 अगस्त 2023 उस मनहूस दिन को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं जिस दिन ये बीएड हमारा बाहर हुआ। और उसके बाद से तमाम प्रकार के लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, अलग अलग तरीके की अपडेट देते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका अहित किसी भी प्रकार से होने नहीं दिया जाएगा। हम सब आपके साथ हैं और अब बीएड अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, जहां पे उसको प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक से लेकर के विभिन्न भर्तियों में समायोजित किया जाना है। बीएड की लड़ाई अब सतह पे आ चुकी है, मतलब बीटीसी से आगे निकलना है। इस अभियान को लेकर के हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं और हम कमेंट उसी दिन से आप लोगों का कमेंट का जवाब देना स्टार्ट करेंगे जिस दिन हम एंट्री कराने वाला आपको अपडेट लेके आ जाएंगे कि देखिए आपकी अपडेट, मेरी अपडेट बिल्कुल सही रही। और यकीन मानिए बीएड को हर हाल में सम्मिलित किया जाना है। एकदम आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ सीधे आप लोगों के दूसरी चर्चा पे, और चर्चा ये है कि क्या जो याचिका लगी हुई है उस पर कुछ हो रहा है कि नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि सीटें रिजर्व हो गई हैं और सीटें रिजर्व होना इस बात को दर्शाता है कि अब किसी प्रकार का कोई संशय नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारी याचिका पर विशेष जीत मिलने जा रही है। मैं आप लोगों को बार बार इस बारे में बताना चाहूँगा। तो हम ये कहना ज़रूर चाहेंगे कि हमारे संपर्क में जो भी हैं उन सबके हितों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन फरवरी माह का शुल्क आप अवश्य जमा करें। हियरिंग शुल्क आप लोगों को जमा करना अनिवार्य है। आपसे इस मेरी गुजारिश है, जो लोग नए याची बन रहे हैं उनके विषय में ये बातें थोड़ी सी तटस्थ हैं। नए याची जो बनेंगे उनसे बाद में हिसाब किताब किया जाएगा, लेकिन जो लोग याचिका में जुड़े हुए हैं पहले से ही, उनके लिए कहा जा रहा है कि आप लोग जमा करिए। बार बार आपसे कहा जा रहा है ना। इस पैसे को ऐसा नहीं कि कोई ले रहा है या हमको इसमें कोई इंटरेस्ट है।
आपका केस है, आपका की लड़ाई है, तो आपको इसमें लड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। अच्छा, आते हैं आपके अगले मुद्दे पे। देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अपने अंतिम चरण में है। कुछ लोग नए शिक्षा आयोग चयन आयोग को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार करना नहीं चाहती, सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, सरकार के पास में जीतने का ट्रम्प कार्ड आ चुका है, महिलाएं वोट करेंगी, ये वोट करेंगे। कोई किसी को नाराज़ करता है चुनावी वर्ष में क्या? तो जाहिर सी बात है कि देखिए, इस प्रकार की बातें करने वाले केवल और केवल अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी नया आयोग अब आने वाला है। अगर ऐसा ना होता, सरकार को देने की ही मंशा ना होती, सरकार को नौकरी ना देने की इच्छा होती, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट इस पे आवेदन ना मांगती। ठीक है। और रही बात यह कि जो लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं, उनकी चिंता को मैं थोड़ा दूर कर देना चाहता हूँ। कतिपय लोगों का कहना है कि हम जब वो एज ही हो जाएंगे तो ऐसी वैकेंसी आने के पश्चात का मतलब क्या है, उसका तोड़ निकाला गया है। आपको आयु सीमा में छूट की मैं गारंटी देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मुद्दा इस पर गर्म है और निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि हम लोग पूरी तरीके से आयु सीमा में छूट देंगे, जो 3 साल तक होगी। 3 साल की छूट आपको मिलने वाली है। आरक्षित हो अनारक्षित हो, आपको समय सीमा मिल रही है। जाहिर सी बात है, 3 साल की छूट, ये मेरे विचार से काफ़ी अच्छी छूट है। और 3 वर्ष जो आपका गड़बड़ हुआ है कोरोना काल का और इधर का, सब आपको मिलने जा रहा है। किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। 7 फरवरी आज हो गई। जाहिर सी बात है कि लड़ाई अभी बाकी है, और जिस तरीके से चल रहा है सब कुछ, उसे देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सावधान रहें। किसी भी प्रकार से जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे सावधान रहें। ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं है, और वो आपको अनर्गल बातें बता के सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेट करने की का काम कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल के थ्रू हमेशा सटीक जानकारी दी जाती है, और आपका किसी भी प्रकार से अहित न हो, इस बात का भी ख्याल हम रखते हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके हमारे नोट्स खरीदें। उस नोट्स को लें जिससे आपको 100% प्रश्न आने की गारंटी दी गई है। अच्छा, एक चीज़ और, चलिए ये तो बात रही आप लोगों की, है ना। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, कहीं भी आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप हमारी याचिका में याची बनेंगे तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आप टीजीटी पीजीटी 2016 2021 से जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से, तो आपने उसका पेपर दिया हुआ है 2021 का 2016 का। इतने पद खाली हैं, आप लोगों का ये अधिकार है, अगर आप इसमें जुड़ते हैं, जिस प्रकार से कमेंट किया गया कि पद खाली हैं, उन पे शिक्षकों को भेजना आवश्यक है ना। उनको पे शिक्षकों को भेजिए। खाली बैठे हुए हैं घरों पर, है ना, अच्छा नहीं लगता है, न्याय संगत है ना, कि गुरुजी को गुरुजी का दर्जा दिया जाए, और योग्य हैं तो उसमें आपको मेरे विचार से सीटें रिजर्व करनी चाहिए। और उन्होंने आदेश दिया है कि सीटें रिजर्व की जाए, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। एक तरीके से संकेत मिल रहा है शायद सीधे तौर पे कि जो भी आए हुए हैं वह निश्चित रूप से प्रभावित हैं, और प्रभावितों के पक्ष में निर्णय करना न्याय संगत प्रतीत होता है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है, सीधे संकेत है कि आप लोगों का कहीं ना कहीं हाला बाला इसमें होने वाला है। ठीक है। तो आप लोग न कंजूसी करें, और जो लोग इस प्रकार का कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा वो ना करें तो ज़्यादा उत्तम है। सीधे तौर पे अब मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि अब बसंत पंचमी के बाद की डेट लगी है। बसंत पंचमी के बाद की डेट लगी है, और जाहिर सी बात है कि वकील साहब ने इसके लिए स्वतः ये डेट मांगी है, ताकि तब तक जितने भी लोग हैं वे किसी भी प्रकार से जो ये लटकाए हुए हैं ये ऋण शुल्क इत्यादि जमा कर दें। क्योंकि भाई देखिए, उनकी भी तैयारी है, तो उस तैयारी में उनको समय लगता है, पैसा लगता है, सारी चीज़ें, दस्तावेज लाने हैं, लड़ाई लड़नी है, तो इसके लिए उनका सहयोग करें अगर आप चाहते हैं जीत इसमें हासिल करना चाहते हैं। सबसे अपील है जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी
अच्छे तरीके से करते रहें। एक पत्र वायरल हो रहा है ना, कि कुछ लोग वायरल कर रहे हैं कि संदीप सिंह ने कहा कि अब बीएड नहीं सम्मिलित है, और मुख्यमंत्री जी ने इसके विपक्ष में कुछ भी नहीं बोला। मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, जो संदीप सिंह वाला पत्र आप वायरल कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने उस जानकारी दी थी कि 11 अगस्त 2023 को बीएड को बाहर किया जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनका सिर्फ यही स्पष्टीकरण आया था कि उस समय अपात्र घोषित किया गया है, बाकी और उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि हम बीएड को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार का निर्णय है और केंद्र सरकार एंट्री कराने जा रही है। बीएड एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए कोई इस पर रिस्क नहीं ले सकता है, यह तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जाहिर सी बात है कि हर हाल में 100% बीएड की सफलता सुनिश्चित है। आप हमारे साथ में जुड़िए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका अहित किसी प्रकार से होने नहीं दिया जाएगा। आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जीत हमारी होनी सुनिश्चित है। तो जुड़िए हमसे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस जंग में जीत पूरी तरीके से हमारी होगी, हार पूरी तरीके से उनकी होगी, है ना। क्योंकि साँच को आँच नहीं, है ना। निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, सीएलएस फार्मिंग जैसे फ्रॉड ऐपों पर भरोसा न करें, उन पे किसी भी प्रकार से विश्वास करके उन पे पैसा न लगाएं, क्योंकि निश्चित रूप से आज नहीं कल वो कंपनी भागेगी। और जो लोग अर्निंग करके किसी प्रकार से खुश हो रहे हैं, बाद में जब उनके अकाउंट पे पलीता लगा के वो भागेगा, तो किसी भी प्रकार से रोते नहीं बनेगा, ठीक है। आज आप 500-600 फंसा देते हो, और इस लालच में बाद में आप उसी लालच का शिकार होकर के हज़ारों फंसाओगे, है ना। तो जुआ से किसी का भी भला नहीं होता, याद रखिएगा। आनंद थोड़ा शुरुआत में मिलता है, लेकिन उसके बाद में फिर इसमें करना है। तो इसलिए सीएलएस जैसी कंपनियों का भरोसा न करें। कंपनी नहीं, ये फ्रॉड संस्थाएं हैं, और जाहिर सी बात है कि इस प्रकार से आपका पैसा गबन करके भाग जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। बाकी आपका पैसा है, आप लगाएं भाई, आप जुआ खेलें, जो भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझदार हैं, ईमानदारी के रास्ते पर रह करके कामयाबी हासिल कीजिए। वैसे भी शॉर्टकट से पैसा कमाया जाना वास्तव में घातक ही होता है ना। कहना मेरा फ़र्ज़ है, बताना मेरा फ़र्ज़ है, करना न करना तो आपको ही है। वैसे तो बहुत से लोग 3 पत्ती खेल लेते हैं, और बहुत से लोग ये हैं कि सब में दिखी देता है कि वित्तीय जोखिम की संभावना है, किसमें वित्तीय जोखिम की कोई संभावना नहीं दिखाई जाती। इसमें वित्तीय लगाते जाओ और उसके बाद में विड्रॉल करते जाओ। अभी जब तक मिलता रहता है तब तक इंसान प्रसन्न रहता है। खुद ही सोचिए, कोई व्यक्ति 600 लगाएगा तो 2000 कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की चीज़ें करने वाले लोग, है ना, अकाउंट की डिटेल ले रहे हैं, है ना, सारी चीज़ें। आप पोस्ट ऑफिस का खाता नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें नहीं भेज सकते वो लोग, उसमें आईपीएससी कोड वगैरह सब मांगता है। तो ध्यान दीजिएगा, सुरक्षित रहिए। 420 लोग निश्चित रूप से आपके अकाउंट को पलीता लगाने की जुगत में है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ऐसे किसी ऐप वालों को अपने अकाउंट की जानकारी न दें, जो आपका धन चुरा सकते हैं और आपको फुटपाथ पे ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रहें सुरक्षित, और कहीं भी इस प्रकार का पैसा न निवेश करें जिससे कि आप लोगों का परिवार, है ना, सड़क पे आ जाए। इस प्रकार का कार्य न करें। किसी भी अनजाने लिंक पर आप क्लिक ना करें कि लिंक आया हुआ है, टच करिए। कुछ लोग भेजते हैं ना कि ये लीजिए, एक लिंक है, इस पे प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनने के सिलसिले में, है ना, सबको जियो वाली संस्था ने फ्री रिचार्ज का ऑप्शन दिया है। तो हम तो सीधे लिख के भेज देते हैं, ऐसी बात है भैया, तुम कर लो अपना रिचार्ज, 20 बार कर लो, हमें नहीं चाहिए ऐसा रिचार्ज। रिचार्ज करना होगा तो हम खुद कर लेंगे अपना, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें बोलने वाले क्या बकवास करते रहते हैं, तमाम प्रकार की बेवकूफ़ी और दकियानूसी बातें। सावधान रहिएगा, क्योंकि एक चैनल चलाने के नाते आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और आप हमसे जुड़े हैं, तो आपको किसी प्रकार से दिग्भ्रमित होने से बचाना भी मेरा फ़र्ज़ है। 9219 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दें, और जिन्हें याची बनना है तत्काल याची बने। इसी नंबर पर आप कॉल ना करें, केवल और केवल व्हाट्सएप करें। ओनली व्हाट्सएप, नो कॉल, ठीक है। और कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा, है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों तक हमारी बातें
पहुंची और आपको बातें समझ में भी आई तो कैसी लगी वीडियो हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।